नमस्कार, 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर पूर्वांचल के साथ साथ ब्रज क्षेत्र पर भी है। क्या कुछ ब्रज क्षेत्र की भूमिका है सियासी तौर पर, बताएंगे आपको विस्तार से आज। लेकिन सबसे पहले बात सियासी सुपरफास्ट की। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल। चुनाव अभियान और रणनीति पर चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ मीटिंग। पुलिस कमिश्नर से मीटिंग के बाद शाम 6:30 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सीएम करेंगे बैठक। 19 नवंबर को झांसी और महोबा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महोबा को देंगे 6000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। 20 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी। 21 नवंबर तक चलेगी कॉन्फ्रेंस के चलते कई रूट डाइवर्ट। 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन करने के बाद लखनऊ से बांदा जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस। लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। सुलझा यूपी उत्तराखंड का 21 साल पुराना परिसंपत्ति विवाद। सीएम धामी और सीएम योगी की मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर बनी सहमति। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मिली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। माताजी के निधन पर व्यक्त की संवेदना। मायावती के आवास पर की मुलाकात। 2022 के रण में सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर मैदान में कूद चुके हैं। योगी और बीजेपी का एजेंडा साफ है। अयोध्या के साथ ही काशी मथुरा पर फोकस। धर्म और विकास के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र से योगी ने सत्ता सिद्धि का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। तो आज बात करेंगे इसी ब्रज क्षेत्र की, जहां विकास धर्म के जरिए बीजेपी मैदान साध रही है। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा। सियासी अखाड़ों में माहौल गर्म हो रहा है। सियासी काफिलों से धूल का गुबार उठ रहा है और राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। यूपी का हाल तो कुछ ऐसा ही है। असल सवाल है, क्या योगी का किला अभेद्य रहेगा या फिर यूपी में बदलाव की लकीर फिर खींचेगी? लेकिन दीगर बात यह है कि सीएम योगी की खींची लकीर कई मायनों में बेहद गाढ़ी मानी जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर विकास का शोकेस है, सांस्कृतिक गौरव के अंश हैं, राष्ट्रवाद का प्रखर संवाद है और इन सब से युवा वोटर को साधने का ब्लूप्रिंट है। यूपी में बदलाव की इसी सूरत को पीएम मोदी हर मंच से बताते हैं। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से योगी ने यूपी के हर इलाके को उसकी स्थानीय अस्मिता से जोड़कर एक भावनात्मक लहर पैदा करने की कोशिश की है। यूपी में मोदी, योगी और शाह का शोकेस सिर्फ विकास प्रोजेक्ट से नहीं भरा है, बल्कि इसके केंद्र में अयोध्या, काशी, मथुरा प्लान भी है। इसमें काशी, अयोध्या और मथुरा से निकलते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुट भी है और पिछली सरकारों के कामों पर तीखा कटाक्ष भी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी?
यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद को खड़ा करके वोटों को हासिल करना चाहती है। इतना जो है बजट एलोकेशन नहीं हुआ है ब्रज के विकास के लिए जितना इस सरकार ने किया है। ये बात विशेषता है, आप गौर करने लायक है और मुझे लगता है कि भविष्य में और ज़्यादा विकास होगा। काम अब हुआ है, अगर ये कोरोना काल नहीं आया था 2 साल का तो यहाँ एकदम से पूरा परिदृश्य ही बदल गया होता। वास्तव में लगती कि हाँ ये कृष्ण की नगरी है। ये ऐसा है, विकास तो यहाँ पर हो रहा है ब्रिज में, क्योंकि आज से पहले कभी भी ब्रिज में कोई विकास नहीं कर पाया क्योंकि कोई आता ही नहीं था। पहली बार योगी जी कम से कम 17 बार योगी जी ब्रिज में और मथुरा में आए हैं 17 बार, और जब वो मथुरा में आए हैं और विकास करके गए हैं। मथुरा मगन जरूर है लेकिन अपने मुद्दों पर हर ब्रजवासी की नजर है। अयोध्या काशी की तरह ही बीजेपी के लिए ब्रज का शोकेस भी अहम है। ब्रज में पर्यटन और पहचान दोनों ही मुद्दों पर योगी का फोकस है। 2022 के रण में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये सवाल भी है और जवाब भी। बीजेपी के लिए ये संकल्प भी है और संदेश भी। ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी इसी दांव को आजमा रही है, लेकिन इसमें कोरा भावनात्मक उभार नहीं है, बल्कि विकास की लाइन पर मथुरा की पहचान से भी बीजेपी इसे जोड़ रही है। आर्ट एंड कल्चर एंड ब्रज भाषा, इन सब का इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। यहाँ के कलाकारों को दिया जा रहा है, यहाँ के कलाकृतियों को, और बहुत सारे चीज़ जिसकी वजह से काफ़ी नौकरी भी लोगों को मिलेगी। ऐसा एक काम हो रहा है यहाँ पर। एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारत की सांस्कृतिक पहचान को, भारत की प्राचीन संस्कृति और उसकी धरोहर को पूरे विश्व के लिए गर्व के साथ खोल देने का। भारत की पहचान को पुराने खंडहरों या मुगलिया इमारतों भर में बांधने के बजाय उसकी प्राचीन जड़ों तक जाने पर जोर है। यही वजह है कि योगी ने रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट और आध्यात्मिक सर्किट के जरिए यूपी में धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया है, ताकि विदेशी पर्यटक भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से सीधे जुड़ सके, समझ सके। योगी सरकार अयोध्या को केंद्र में रखकर रामायण सर्किट के जरिए इसकी शुरुआत पहले ही कर चुकी है। पुराने जुमलेबाज लोग हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की परियोजना कोरोना टाइम में घोषित करी थी, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गए? फिर ये पूरा ये हज़ारों करोड़ की घोषणाएं मथुरा वृंदावन में हो चुकी हैं, जबकि यहाँ के मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक भी काम नहीं कराया। वो गिना तो दें, वो नगर निगम के कामों को अपना काम बताते हैं, विकास प्राधिकरण के कामों को अपना बताते हैं, ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को अपना काम बताते हैं। विकास, धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र से क्या मथुरा सधेगा? 2017 में बीजेपी ने यहां 5 में से 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार बदलाव के दावों के साथ युवा वोटर्स के जरिए बीजेपी इतिहास को दोहराना चाहती है। ब्रज में बदलाव का रंग चढ़ रहा है। ये रंग कितना असरदार है, इसका फैसला भी ब्रजवासी ही करेंगे। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।